इंडियन मार्केट्स लगातार गिर रहे हैं, इसमें कोई रिस्पाइट नहीं है। रोज नई नीचे के लेवल्स टच कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये आप सब जानते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं। हम इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। कल हमारे मार्केट्स गिरे और हमारा अंदाजा ये था कि कहीं ना कहीं कोई रिस्पाइट निकलेगी। नेगोशिएशंस भले ही ना हो, लेकिन दोनों कंट्रीज में कुछ सुलह होगी, कुछ मेडिएटर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ स्टेबिलिटी आने की वजह से हमारे ऑयल की प्राइसेस ठीक होंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल यूएस के मार्केट्स भी रेड में रहे और फ्यूचर्स भी उनके रेड में ही चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यूएस में भी अभी कोई इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि कब तक इस मार्केट को आराम मिलेगा। हमारे इंडियन मार्केट्स ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि इनका एंटायरली डिपेंडेंट है ऑयल पे। और ऑयल क्योंकि एक लिमिटेड स्केर्स कमोडिटी है हमारे यहाँ, तो उसकी वजह से इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ऑयल पर बैरल 106 रुपये डॉलर हो गया है। कल 104 के करीब था, लेकिन इसमें लगातार बढ़ावट हो रही है और उसकी वजह से मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत वीक हैं। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं लगता कि जिसमें स्ट्रेंथ हो। अगर स्ट्रेंथ नज़र भी आती है तो ओवरऑल मार्केट को देखते हुए, वीक सेंटिमेंट देखते हुए उस स्टॉक में भी सेलिंग हो जाती है और स्टेबिलिटी नहीं आती। कल यूएस ने ईरान के कुछ टैंकर सीज किए हैं और ऑर्डर्स दिए हैं कि कोई भी बोट या शिप अगर नज़र आता है माइंस लगाता हुआ तो शूट एट साइट। कहीं पे भी इसमें अब कोई सुलह नज़र नहीं आ रही है। उधर बराबर दोनों देशों से आपस में कार्रवाई चल रही है, लेकिन मेडिएशन कुछ नहीं निकल रहा। जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन ईरान का और आर्मी में ही डिफरेंसेस हैं। कोई उनके लीडरशिप नज़र नहीं आ रही है, तो नेगोशिएशंस या कोई सेटलमेंट होने की उम्मीद भी नज़र नहीं है। क्योंकि जब तक किसी कंट्री का कोई लीडर नहीं होगा जो एक डिसाइसिव टोन में बात करके और सेटल करे इश्यूज को, जब तक कुछ भी होना मुश्किल है। तो इसको देख के ये लगता है कि मार्केट अभी स्टेबल नहीं हो पाएगा हमारा, जब तक कि ऑयल की रेट्स ठीक नहीं होंगी। यूएस का ये भी दावा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बिल्कुल क्लियर कर देंगे और इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तेल के जाने आने के लिए। देखते हैं उसमें क्या होता है। ऑयल को देखते हुए और जो रुपी में डिवैल्यूएशन लगातार हुए जा रहा है, उसकी वजह से हमारा इंडिया विक्स जो है वो भी 3% करीब ऊपर चढ़ गया। इंडिया विक्स फियर फैक्टर है जो ये बताता है कि हमारे मार्केट में भी कितना डर है ट्रेडिंग को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि मार्केट अभी सहमा हुआ है, अभी वीक है, कहीं स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। कब तक ऐसा चलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब तक स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती कहीं पे भी हमारे ऑयल की रेट्स में या कुछ सेटलमेंट होने की उम्मीद जब तक ना हो, जब तक मार्केट्स स्टेबल नहीं होंगे।